हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारे पास BS6 पैशन एक्स प्रो, ठीक है, i3s मॉडल है, FI, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर वाली, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारे आए हुए हैं कि इस बाइक को देखिए, ये बाइक एवरेज नहीं दे रही है। तो हम BS6 का जो माइलेज है सेट करने का कोई तरीका नहीं होता है, तो कैसे BS6 का माइलेज बढ़ाएं, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल या फुल जानकारी देंगे। तो हमारे पास एक कस्टमर आए हैं, तो उन्होंने ये एक कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं, और ये लेके आए हैं। तो बोला कि हमें किसी मैकेनिक ने बताया है कि इस कंडेंसर को लगाएंगे और ये हमारी बाइक का माइलेज बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है कि इसको लगाने से बाइक का एवरेज बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर कमेंट्स करके अपनी राय बता सकते हैं कि इससे एवरेज बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। और लगाने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें लगाया जाए और कैसे ये बाइक स्टार्ट होगी, और तो उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो हम दिखाएंगे आपको। ये स्पार्क प्लग है, हमने खोल लिया था इसका, ठीक है। स्पार्क प्लग को लगाएंगे। तो अगर देखा जाए कि BS6 बाइक है और BS6 बाइक में एवरेज ना देने का कारण क्या रहता है, वो हम आपको इसी तरीके से बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक इसमें लगा दिया, ठीक है, एक इसमें लगा दिया और एक हम इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ठीक है। बाइक को स्टार्ट करेंगे। किक से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो गाइस, हमने इसको बाइक को स्टार्ट कर दिया है। बाइक देखो स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये एवरेज बढ़ा सकती है, कंडेंसर बढ़ा सकता है। तो हमें तो नहीं लगता है कि एवरेज बढ़ा पाएगी BS6 बाइक। अगर ये BS6 बाइक अगर इस कंडेंसर से या कैपेसिटर से अगर बाइक का एवरेज बढ़ जाता है, तो हमारी कंपनी में बहुत ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो इसको तुरंत कंपनी बना के और लगा सकती थी, ठीक है। जिस भी मैकेनिक भाई ने अगर ये कंडेंसर दिया है और कस्टमर से कहा है, तो हमें तो नहीं लगता है कि इससे एवरेज बढ़ सकता है। तो अभी हमने इसमें क्लच प्लेट को इंस्टॉल किया है। तो एवरेज बढ़ाने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी क्लच प्लेट को इंस्टॉल किया है, ठीक है। क्लच प्लेट की आप कंडीशन देख सकते हैं, कि क्लच प्लेट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। इस तरफ देख लें, इस तरफ देख लें, और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है क्लच प्लेट। तो आप बताइए कि एवरेज बाइक BS6 कहाँ से निकाल पाएगी। तो अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे एवरेज कैसे निकलेगा BS6 बाइक का। सेटिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम बहुत ही इजी तरीका बताएंगे कि BS6 का माइलेज कैसे बढ़ाएं। तो एक तो तरीका ये है, जैसे आपने देख लिया कि क्लच प्लेट इसमें ख़राब थी, और कम से कम कई महीनों से ख़राब, ये हमारे जो कस्टमर हैं वो कई महीनों से बाइक को चला रहे हैं और एवरेज नहीं दे रही। अब ये एवरेज कहाँ से देगी जब इसमें क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, तो एवरेज कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो एवरेज करने का सेटिंग जो तरीका है वो एक सीधा सा फंडा है कि आप क्लच प्लेट को देख लीजिए, क्लच हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पार्क प्लग सही है, उसका जो गैप है वो सही है या नहीं है, और जो टैफिट हैं उनको भी सेट करने का एक सही जो ज़रूरी होता है सेटिंग करने का, एवरेज बढ़ाने का, वो टैफिट भी सेट करने होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा एक टैफिट जो एयर वाल वाला होता है
जो थ्रॉटल बॉडी वाला वाल होता है ये टाइट हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि टाइट हो जाता है, उससे एवरेज डाउन हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि टायर आप देख लें, टायर दिखाएं भाई साहब, इस तरफ दिखाएं। टायर की जो कंडीशन है, टायर की जो गुड्डी होती हैं वो सेम ऐसी होना चाहिए जैसे इस बाइक में लगा हुआ है टायर, इसी सेम कंडीशन का होना चाहिए और पीछे भी सेम कंडीशन का होना चाहिए। टायर में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो कंपनी दे रही है, जो कंपनी टायर दे रही है, कंडीशन देख लीजिए, जो कंपनी टायर दे रही है उसी कंडीशन की गुड्डी का टायर भी होना चाहिए। ठीक है। चैन सेट को देख लेना चाहिए, चैन ढीली है या टाइट है, और बैरिंगों को चेक करके देख लेना चाहिए। जो हमारे व्हील हैं, आगे का व्हील है, पीछे का व्हील है, तो उसकी कंडीशन ये देख लेनी चाहिए कि जो हमारा व्हील है वो टाइट तो नहीं चल रहा है। आगे का पीछे का दोनों का जो व्हील हैं उनको चेक कर लेना चाहिए और एयर फिल्टर को चेक कर लेना चाहिए। तो इससे हमारा माइलेज बढ़ सकता है, अन्यथा इससे माइलेज हमारा नहीं बढ़ने वाला है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे नहीं बढ़ने वाला है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं कुछ मिस्टेक है तो कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि इस कैपेसिटर से एवरेज बढ़ जाएगा, माइलेज बढ़ सकता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ऐसे माइलेज बढ़ सकता है। ठीक है। और हमारा जो मानना है, जो हमने इस बाइक के कंडीशन के हिसाब से माइलेज बढ़ता है इसका। और जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना हो गया, चैन सेट करना हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, आगे का व्हील, पीछे का व्हील, इसको चेक करके बस इसी से हमारा माइलेज बढ़ सकता है और कोई इसमें विकल्प नहीं है माइलेज बढ़ाने का। क्लच केबल हो गई कि क्लच केबल ये देखना पड़ता है कि कितनी टाइट है, कितनी लूज है, उसको उसी हिसाब से सेट करना होता है। आगे का ब्रेक, फ्रंट ब्रेक, उसको भी चेक करना होता है कि किस कंडीशन का है, और व्हील को घुमा के देख लेना है। तो अगर ये चीज़ें सारी की सारी सही हैं तो हमारा ये जो BS6 बाइक है, जैसे पैशन प्रो हो गई या पैशन प्रो, जितनी भी BS6 बाइकें हैं 100 सीसी के अंतर्गत आती हैं, 100, 110, 125, तो उसका माइलेज सेटिंग करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।